करते हैं कि सपोज मेरे पास कोई सिग्नल दिया है, कोई सिग्नल मतलब क्या, ऐसा कोई भी सिग्नल दिया है कि जैसे कि अपन ने अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ऐसे कोई सिग्नल ले लेते हैं, ठीक है, टी सिग्नल है, सॉरी टी टाइम पीरियड है, इस तरीके से कोई सिग्नल है, इसकी मिनिमम वैल्यू है माइनस ए, जीरो प्लस ए, एक्स ऑफ टी करके कोई सिग्नल दिया, ठीक है। इस सिग्नल को क्या है ना कि अपन उसको अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इस सिग्नल के अंदर अगर देखा जाए ना तो अपन को साइन वेव, कोसाइन वेव और उसकी एवरेज वैल्यू ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या इस सिग्नल को अपन अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखो, इस सिग्नल को अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा ना तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, सी एन इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एक्स ऑफ टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी, ये सी एन है माइनस जे ओमेगा टी। क्या लिखा है उसने, डी टी करेक्ट, माइनस जे ओमेगा नॉट लिखना है यहाँ पे, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आएगी, बहुत बढ़िया। इसको ना और थोड़ा सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है, देखो कैसे। तुम लोग शायद मेरे हिसाब से इन सब बातों को शायद इसके पहले देखा भी होगा तुमने कि ए बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी एक्स ऑफ टी ई का पावर जो ओमेगा टी जो होता है ना, उसका वैल्यू देखो। अक्षय तुम मुझे एक बार बोले भी थे कि भैया इसका वैल्यू अलग आता है, क्या आता है। इसको देखो क्या लिखा जा सकता है ना, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अगर माइनस जे साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, उसको यहाँ पे लिख दो कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस जे साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक है, डी टी, इस तरीके से। इसको देखो कैसे लिखा जाएगा, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी तक एक्स ऑफ टी। अब इसको ना देखो दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस जे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी इंटू टी टी 0 से लेकर टी तक, ठीक है, इस तरीके से। दोनों को अगर मैं सेपरेट करूँ तो देखो क्या लिखा जाएगा, सी एन को, सी एन विल बी रिटन एज व्हाट, सी एन इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी डी टी माइनस जे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी तक एक्स ऑफ टी साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी डी टी, इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके से उसको लिखा जाएगा, ठीक है। 1/t को दोनों के लिए कॉमन है, इस तरीके से। अब इसमें क्या ना तुम्हें एक और बात अच्छे से देखने के लिए मिलेगी, कौन सी बात, कि सी एन को ना इन टर्म्स ऑफ, देखो सी एन को बेसिकली क्या लिखा जाता है ना कि इसको अगर देखा जाए ना, इसको क्या लिखा जाएगा, अगर देखा जाए ना कि जो ओवरऑल जो टर्म आएगा ना उसको लिखा जाता है ए एन, और जो ओवरऑल जो टर्म आएगा ना इसको लिखा जाएगा बी एन। क्या ओवरऑल इसको लिखा जाएगा बी एन, देखो उसको क्या लिखा जा सकता है फिर। लेकिन ये ए एन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये इसमें ना ये 1/t दोनों के लिए आ जाएगा। फिर मैं 1/t को अगर दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो जे यहाँ पे लिख दो, 1/t यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों के लिए अपन सेपरेट करेंगे तो फिर ये पूरा आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, सी एन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये बनेगा ए एन माइनस जे बी एन, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें एक बात आएगी, क्या वो बात इस तरीके से आती है ना कि जब भी अपन ए एन की वैल्यू पता करते हैं और बी एन की वैल्यू पता करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। देखिए कैसे, किस तरीके से आता है वो, कि सी एन को क्या, ए एन को क्या लिखा जाता है ना, ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/t 2/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी एक्स ऑफ टी इंटू व्हाट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। तो अपन के पास यहाँ पे 1/t है, तो इस 2 को इधर लेके आओ तो बन जाएगा an/2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, an/2 बन जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं bn की वैल्यू देखूँ ना, bn की वैल्यू जनरली ऐसे लिखी जाती है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये ऐसे लिखी जाती है bn की वैल्यू, तो bn/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी एक्स ऑफ टी साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। ये 2 अपन को नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो इस 2 को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा इस तरीके से। इसका कहने का मतलब क्या था, यहाँ से मतलब यहाँ से अगर अपन सी एन को इन टर्म्स ऑफ एन और बी एन लिखो तो इसका डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, इसका भी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और ये क्यों आया, तो देखो यहाँ पे 2 आता है, उस 2 को मैं इधर लेके आया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 आता था, उस 2 को मैं इधर लेके आया, इसके लिए ए एन माइनस जे बी एन इस तरीके से आया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, सी एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस जे टाइम्स ऑफ पी एन होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास सी एन की वैल्यू। क्या बोल रहा हूँ मैं, सी एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मेरी बात जो मैं बोला वो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस छोटी छोटी बातें मैं पूछूंगा, बस तुम्हें उतना ही बताना है कि भैया इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। क्या बोल रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। देखो अपन क्या है ना, किसी भी सिग्नल को, इस सिग्नल को अपन इन टर्म्स ऑफ सी एन लिख सकते हैं। सी एन क्या होता है बेसिकली, वो बस उसको एक एक्सप्लेन करने का जरिया है
तो मतलब कि सी एन को तुम ना ए एन माइनस जे बी एन इसके टर्म्स में ले सकते हैं। ए एन के करस्पॉन्डिंग जब तुम बात करोगे तो तुम्हें इस सिग्नल को कोसाइन के टर्म में ले सकते हो। बी एन के करस्पॉन्डिंग बात करोगे तो इस सिग्नल के अंदर जो साइन टर्म्स है उसके टर्म्स में तुम उसको ले सकते हो। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस सिग्नल को तुम साइन और कोसाइन इसके टर्म्स में ले सकते हो। अपन ने इसके पहले देखा था कि जब रस्सी को दोनों ऐसे सपोर्ट के बीच में रखी है और उसको अगर आप बीच में अगर उसको स्ट्रिंग करोगे या उसको अगर आप उसको थोड़ा बीच में अगर आपको उसको स्ट्रेच देके उसको खींचोगे, उस केस में जो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती है बेसिकली जो ऑल दोस वेव्स आर नथिंग बट साइन एंड कोसाइन वेव्स। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस सिग्नल में भी अगर मुझे साइन और कोसाइन वेव्स देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैंने बोला कि सिग्नल को इसके टर्म्स में लिख दो, सी एन इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t एक्स ऑफ टी इंटू ई का पावर माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू टी। कुछ सवाल होगा कि भैया ओमेगा नॉट क्या होता है। ओमेगा नॉट जो होता है उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको कैसे पता करते हैं, ये भी सारी चीज़ मैं समझाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें मैं समझाऊंगा। इतना समझ में आ गया, पहले मुझे बात बोलो। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से क्या होता है ना कि जैसे अपने अभी क्या लिखा था सी एन, एक्चुअली सॉरी यार एक जगह मैंने गलती कर दी, बस उसमें थोड़ा चेंज कर लो। जो अभी इसके पहले लिखा है उसमें अपने ऐसा लिखा था ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन लिख लेना वहाँ पे ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। एन बहुत जरूरी, बहुत मतलब बहुत 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 जरूरी है। अगर प्लीज़ आपने एन नहीं लिखा होता है, आई एम सॉरी फॉर इट, लेकिन एन लिखना जरूरी, क्योंकि एन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बात चलेगी। ठीक है, जब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 देखने के लिए मिलेगा, 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 4 4, 0 पुट करोगे तो 0 देखने के लिए मिलेगा। प्लीज मेक दिस पर्टिकुलर चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन की वैल्यू सपोज अगर मैं 0 पुट करूँगा तो क्या लिखा जाएगा, सी 0 इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी एक्स ऑफ टी ई के पावर में माइनस जे, एन की वैल्यू 0 पुट कर दूँगा तो जी 0 बन जाएगा इंटू वन टी टी, इस तरीके से। और ई का पावर जे 0 इज नथिंग बट कॉस 0 माइनस जे साइन 0, इस टाइप से। साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, इसका मतलब कि इसका ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा 1। ये जो सिग्नल मतलब इसका ना इसका वैल्यू बनेगा 1, तो इसको लिखा जाएगा 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी एक्स ऑफ टी डी टी। ये बनेगा आपके पास क्या, सी नॉट का वैल्यू या सी 0 का वैल्यू। ठीक है, जो सी नॉट का वैल्यू बन रहा है आपके पास, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी तक एक्स ऑफ टी का इंटीग्रेशन करना है और 1 पीरियड। और ये जो होता है ना एस सी नॉट, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं आप, एवरेज वैल्यू बोलते हैं, बिकॉज सी नॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई, एवरेज वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। उसमें अपन ने क्या देखा था, अगर याद आ रहा हो तुम्हें तो क्या देखा था अपन ने उसमें, अपन ने देखो उसमें एक बात देखी थी बहुत बढ़िया तरीके से, क्या कि सी एन इज इक्वल्स टू ए एन बाई 2 देखा था। क्या बोल रहा हूँ, सी एन इक्वल्स टू ए एन बाई 2 देखा था। तो इसकी केस में क्या होता है ना, इसकी केस में वैसा लिखा जाएगा कैसे कि सी नॉट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन नॉट, इस तरीके से। ए नॉट क्यों, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू बता रहा है उसकी। ठीक है, इस तरीके से। तो तुम बोलोगे कि भैया अगर किसी भी सिग्नल को सी एन को अगर सपोज उसके टर्म्स में मेंशन करना है, अगर आपको ओवरऑल सिग्नल को अगर मेंशन करना होता है ना, तो उसको कैसे मेंशन करते देखिए। अगर पूरे के पूरे सिग्नल एक्स ऑफ टी को अगर अपन को इन टर्म्स ऑफ सी एन अगर करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, सी नॉट प्लस व्हाट, समेशन फ्रॉम एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी सी एन इंटू ई का पावर जे ओमेगा नॉट इंटू एन, सॉरी एन ओमेगा नॉट इंटू टी, इस तरीके से उसको लिखते हैं। ठीक है, अब सवाल होगा कि इन सब चीज़ों को कैसे लिखेंगे। सी नॉट को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखो फिर, सी नॉट इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एक्स ऑफ टी डी टी, 0 to t इंटू व्हाट, एक्स ऑफ टी इंटू डी टी। बात समझ में आ गई। उसके बाद सपोज अगर मैं सी एन के बारे में बात करूँ तो सी एन के लिए मैंने तुम्हें उस टाइम पे बताया था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी तक। ठीक है, एक्स ऑफ टी की करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, देखिए एक्स ऑफ टी किस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स ऑफ टी इंटू क्या लिखा जाएगा, ई का पावर माइनस जे सी एन की वैल्यू है जे एन ओमेगा नॉट इंटू टी। और इसको मैंने बोला था सी एन, और इसको अगर ओपन करोगे तो उसमें से तुम्हें एन बाई 2 माइनस जे एन बाई 2 ऐसा मिलेगा। डैट विल बी नथिंग बट सी एन के बराबर आ जाएगा। उसको ऐसे लिखा जाएगा एन माइनस जे बी एन अपॉन को, इस तरीके से। ओ एन को क्या लिखते हैं, बी एन को क्या लिखते हैं, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, देखिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो पूरी की पूरी जो तुम जर्नी करोगे इसकी फॉरवर्ड सीरीज की, आइदर यू हैव टू कंटिन्यू द एंटायर जर्नी विद सी एन और इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए एन एंड बी एन के। मैं सिंपल वे में उसको तुम्हें ए एन और बी एन के टर्म्स में लिख दूंगा, कोई भी जरूरत नहीं बहुत ऐसा मतलब कि रटने की, एकदम सिंपल इसमें। लेकिन तुम्हें सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हुए इसी सिग्नल को अगर सपोज अपन को ए नॉट और ए एन के टर्म्स में अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में कि कैसे लिखेंगे उसको। किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ एन को देखो कैसे लिखा जाता है। सपोज सॉरी एक्स ऑफ टी को अगर मुझे लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट a1 b1, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखा जाता है ए नॉट प्लस समेशन फ्रॉम एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी
कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन इंटू वॉट साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, इस तरीके से। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। अब सवालों का सर एन क्या होता है और ए नॉट क्या होता है, इन सब के बारे में पूछेंगे। ए नॉट इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टू एक्स ऑफ टी डी। सिमिलरली ए एन इक्वल्स टू व्हाट इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। सिमिलरली बी एन का वैल्यू आता है आपके पास 2/t। बी एन जो होता है साइन के साथ आता है, एन जो होता है कॉस के साथ आता है, एक्स ऑफ टी इंटू व्हाट साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। बस इतना ही याद रखना है। और पूरी की पूरी जो फोरियर सीरीज है, जितना जिस लेवल पे तुम लोग पढ़ रहे हो ना, उसको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी दिमाग में नहीं लेना है। ठीक है, ए नॉट क्या आता है, ए एन क्या आता है, बी एन क्या आता है, ए एन को कैसे पता करेंगे, बी एन को कैसे पता करेंगे, सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिख के दिए। ए एन का वैल्यू आने के बाद बस यहाँ पे पुट कर दो, बी एन का वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पुट कर दो। पूरी फोरियर सीरीज पर्टिकुलर किसी भी सिग्नल की तुम आराम से पता कर सकते हो। और अगर तुम्हें इतना पता चल गया तो देखना उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल में लूंगा, अब यूँ ऐसे बना दो कि मतलब कुछ भी जरूरत नहीं, एकदम आसानी से बना दो, मतलब ताबड़तोड़ क्वेश्चन बना दो। ठीक है।